राम आचार्य जी। मैं आपको लगभग 2 ढाई सालों से सुन रहा हूँ। उसके पहले बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती थी, अभी सब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। अभी तो आ, पिछली बार भी आया था मैं, तो उस टाइम भी कुछ पूछने का मन कर रहा था, मगर सब लोग पूछ रहे थे, उससे लग रहा था मेरे सारे जो क्वेश्चंस हैं सब क्लियर होते जा रहे हैं। तो फिर जो भी अध्यात्म से रिलेटेड रहता है वो तो क्लियर हो जाता है, मगर आप बोलते हैं कि आपके जो भौतिक जीवन में चल रहा है जो तो वो भी हमें पीछे खींचते हैं। मैं तो सोचता था कि इन सब से तो ये सब तो बेकार की बातें हैं, पहले हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, मगर आप बोलते हैं इसे बंधनों को भी देखना होता है। तो हम जब उस पर ध्यान देते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसे हमें छोड़ना भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसके साथ रहते रहते आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा तो इससे प्रश्न था कि जैसे बचपन से ही ऐसे घर में था जिसमें कि बहुत बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहता था। पापा जो थे वो बहुत शराब पीते थे और घर में आके बहुत ज़्यादा परेशान करते थे सबको। तो उन्होंने मदर के साथ भी ऐसे ही करते थे और सबको ऐसे ही फिजिकल मेंटल अब्यूज़ रहता ही था। मॉम को ज़्यादा झेलना पड़ता था क्योंकि वो साथ में रहती थी और हम लोग को तो हॉस्टल में बीच में डाल दिया था। तो फिर फाइनली उसके उसके वजह से उन्हें पैरालिसिस भी हुआ। तो 10-12 साल वो ऐसे ही रही, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक उसी सिचुएशन में गई हुई। तो ऐसा लगता था कि अभी ये सब चीज़ तो इन सब से तो अलग ही हो जाना वो है। बट अभी जो मेरे पापा हैं वो ऐसा दिखाते हैं, शायद रियल में भी हैं। एक मंदिर भी बनवा दिया उन्होंने अभी, उसमें पूजा वगैरह करते हैं और ऐसा, और हमसे भी अच्छे टर्म्स में रहना चाहते हैं, बट मन नहीं मानता है और उनसे अलग रहने रहने का ही मन करता है। बट वो बोलते हैं और मानते भी नहीं कि मैंने कुछ गलत किया। उस टाइम वो शो ऑफ करते थे कि मैं घर के लिए सब कुछ कर रहा हूँ तो फिर मेरा हक बनता है, मैं जैसे भी करूँ, जैसे भी ट्रीट करूँ सबको। तो उन्होंने इतना किया, फिर अभी बोलते हैं कि सबको बोलते भी हैं कि कोई ये देखता नहीं है, मुझे पूछता नहीं है। बट मैं इंटेंशनली नहीं पूछना चाहता, उनको कुछ मतलब नहीं रखना चाहता, बट वो ऐसा दिखाते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है, सबको सब मिल के रहना चाहिए। एक तो ये था और दूसरा भी प्रश्न था कि शादी को लेकर था कि करें कि नहीं। अभी तो ऐसा लगता है आपको तो दे सुन के सब चीज़ क्लियर हो ही जाता है, मगर जैसे कि मन करता है कि ठीक है अभी कर लेते हैं, कोई है नहीं साथ में। फिर लगता है कि फिर जितना आगे बढ़ें फिर से पीछे ना हो जाए, और अगर कुछ गलत संगति मिल गई तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर हम किसी के साथ हैं, शुरू में लग रहा है कि उतने वो ऊंचे नहीं है आध्यात्मिक रूप से, या फिर जितना उतना उनकी चेतना उतनी विकसित शायद ना हुई हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हम साथ में रह के अगर किसी के, तो फिर आ, हम उनकी मदद भी कर सकते हैं, या फिर कंफ्यूजन रहे तो फिर हमें अलग ही रहना सही है। इतना लंबा क्यों पूछ रहे हो? छोटी सी बात है, तुम्हें शादी करनी है कर लो ना। उसमें तुम अपने आप को ये क्यों जताना चाहते हो कि तुम जो शादी कर रहे हो वो आध्यात्मिक रूप से उचित है, वैध है? कर ही लो। क्यों तुम बीच में शर्त लगाना चाहते हो कि साथ रहेंगे? अभी तो उसकी चेतना उठी हुई नहीं है, पर साथ रहेंगे तो उठ जाएगी। नहीं भी उठेगी तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं ना। तो उसकी चेतना तो शादी कर नहीं रहे, करोगे क्या उसकी चेतना उठा के? ज्यादा उठ गई तो हो सकता है शादी ही तोड़ दे वो। तो क्यों परेशान हो रहे हो और सवाल पूछ करके व्यर्थ?
चेतना वगैरह कोई पूंछ की तरह है क्या कि असली चीज तो शरीर है, हाथी जितना बड़ा, और चेतना का उतना ही महत्व जितना हाथी की पूंछ का, कि हाथी अंदर आ गया तो पीछे पीछे पूंछ भी किसी तरह से आई जाएगी अंदर। जिस भी वजह से तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद आ गया है, तुम कर लो उसकी संगति। अब साथ में ऐसे ही औपचारिकता निभाने को, फॉर्मेलिटी के लिए, ये काहे को कह रहे हो कि अच्छा वो भी हो जाएगा ना धीरे धीरे चेतना। क्या करना, नहीं होगी नहीं होगी, काहे को परेशान हो। नहीं ही बर्दाश्त हो रहा, बिल्कुल भीतर से आग्रह ही उठता है कि किसी निम्न चेतना वाले व्यक्ति की ही संगति करनी है, तो कर लो भाई। जब घुटने टेकना तय ही कर लिया है तो टेक दो घुटने, लेकिन फिर ईमानदारी से अपने आप को ये बोलकर टेको कि इसकी शरीर की खातिर कर रहा हूं ब्याह, या जो भी और कह रहे हो कि अकेलापन बहुत सताता है, ये अकेलापन सताता है तो उसके लिए कोई हमउम्र स्त्री ही क्यों चाहिए, उसमें ऐसा क्या है अकेलापन निवारक औषधि। लेकिन ठीक है, तुम भी जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, यहाँ जितने लोग खीखी कर रहे हैं सब जानते हैं कि एक जवान आदमी को एक स्त्री क्यों चाहिए होती है। तुम कर लो, लेकिन इतना अपने ऊपर कर लो कि ये मत बोलो अपने आप को कि हमारी शादी का कोई आध्यात्मिक आयाम भी है। नहीं है तो नहीं है, कह दो कि शारीरिक सुख के लिए कराया, ठीक है, सब करते हैं, हमने भी कर ली भाई। हम दूसरों से ऊपर नहीं बढ़ पाए, लेकिन दूसरों से नीचे भी नहीं गिरे हैं। दुनिया ने ऐसा ही करी है, हमने भी ऐसे ही कर ली, इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, कर डालो। करोगे उसके बाद ही तो बार बार आओगे शिविरों में। संस्था को भी बहुत सारा डोनेशन चाहिए होता है। सब अगर सही राह पर ही निकल लेंगे तो हमारी संस्था कैसे चलेगी। रही पिताजी की बात, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वर्तमान को देख कर रह जाता है। अतीत में तो सब पता नहीं कैसे थे, अतीत की बात करोगे तो फिर अतीत तो तुम्हारे जन्म से ही नहीं शुरू होता, और पहले से शुरू होता है। जन्म से पहले हम सबके न जाने कितने तरीके के विविध प्रकार के जन्म थे। मैं साधारण पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो शरीर है ये अचानक से माँ के गर्भ से थोड़ी आ गया है। इसमें तो विश्व का पूरा इतिहास बैठा हुआ है। तो अतीत में कहाँ तक जाओगे। अतीत में तो इसमें थोड़ा सा सांप भी बैठा है, इसमें थोड़ा सा भालू भी बैठा है, इसमें एक पहाड़ भी बैठा है, इसमें एक नदी भी बैठी है, सब कुछ है इसमें। तो अतीत को क्या देखें। अगर पिताजी वर्तमान में सम्मान योग्य हैं तो आप उन्हें सम्मान दीजिए, संगति योग्य हैं तो उन्हें संगति दीजिए, ठीक है। पुरानी जो बात थी वो पुरानी हो गई, उसको पीछे रखिए, ठीक है। ये ऐसी सी बात है कि मैं आपसे कहूं कि देखिए साहब 5 स्टार में चेक इन करिएगा होटल में, 5 स्टार में, और आप जाएं, आप 500 रुपए के ओयो में घुस जाएं और बोले क्या पता मेरे चेक इन करने से ही 5 स्टार बन जाए। ये वही बात है, क्या पता इससे विवाह कर लूं तो इसकी चेतना बढ़ जाए। तुम उसमें चेक इन कर लोगे तो 1 स्टार से 5 स्टार हो जाएगा। ऐसा हुआ है, 1 स्टार में चेक इन किया और तुमने चूंकि चेक इन कर लिया था तो इसलिए वो रातों रात 5 स्टार बन गया। ऐसा होता है।
होता है। संगति ऐसे नहीं चलती। कोई कृष्ण होता है कि जिसकी संगति में आकर के साधारण व्यक्ति भी उठ जाए। आप कृष्ण हो क्या? ये आशा करना कि हम जिसके साथ रहेंगे उसकी चेतना भी बढ़ जाएगी, विकसित हो जाएगी, कैसे कर सकते हो ऐसी आशा? ये काम तो महापुरुषों के होते हैं कि उनकी संगत में आके दूसरे भी खड़े हो जाते हैं ऊपर। अब या तो पहले कृष्ण समान हो जाइए, वो भी जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य होगा कि मुझे कृष्ण समान होना है ताकि मैं गोपियों का हाथ थाम सकूं। ठीक है भाई।